नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। आज हम कक्षा 9 का संस्कृत पाठ्य पुस्तक ट्यूशन भाग 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। आज हम लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कुछ प्रेरणा लेंगे। भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेतृरूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धो अपि वीरतया भागं गृहीतवान्। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेता के रूप में वीर कुंवर सिंह ने वृद्ध होते हुए भी वीरता पूर्वक भाग लिया। धूर्ताः वैदेशिकास्तेन पराजिताः, उनके द्वारा धूर्त विदेशी पराजित हुए। तस्य वीरस्य चरित्रमयं पाठः वर्णयति, उनकी वीरता के चरित्र का ही वर्णन इस पाठ में दिया हुआ है। शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वयरूपो वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनूपः सेनानी आसीत्। शौर्य, पराक्रम और धैर्य के समूह में वीर कुंवर सिंह देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अनूप सेनानी थे। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे अस्य जन्माभवत्। उनका जन्म बिहार राज्य के भोजपुर मंडल के जगदीशपुर गांव में हुआ था। जनको अस्य साहेबजादा सिंहः अतीव प्रभावशाली पुरुषः देवी भक्तः कुंवर सिंह आखेट कुशलः आसीत्। इनके पिता साहेबजादा सिंह अति प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्त कुंवर सिंह शिकार करने में निपुण थे। तारुण्ये एतस्य विवाह गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्यतीर्थस्य देवनामकस्य भूस्वामिनः फतेहनारायण सिंहस्य कन्याया जाता। युवा अवस्था में इनका विवाह गया मंडल में ऋषि सूर्यतीर्थ के देव नामक जमींदार फतेह नारायण सिंह की कन्या से हुआ। कुंवर सिंहे सिंहासनमारूढे तति जगदीशपुरे अनेके जनकल्याणस्य कार्यक्रमा संचालिता। वीर कुंवर सिंह ने सिंहासन पर बैठने पर जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण के कार्यक्रम संचालित किए। अनेन उदाहरणेन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्णानां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। इस उदार हृदय से न्याय व्यवस्था में सभी वर्गों में प्रतिनिधित्व नियुक्त हुए। सर्वत्र शांतिः समृद्धिश्च संस्थापिते, इन्होंने सभी जगह शांति और समृद्धि स्थापित की। 1845 तमे ख्रीष्टवर्षे भारते प्रखर रूपेण आंग्ल शासन विरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। अंग्रेजों का 1845 ईस्वी में भारत में प्रखर रूप से अंग्रेज शासन के विरोध की ज्वाला भड़क गई। तदानीम आंग्ल शासकेषु ओके कर दिए हो। तदानीम आंग्ल शासकेषु भयं व्याप्तम्। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आंदोलनेषु कुंवर सिंहस्य सक्रिय भूमिका बभूव, जिससे उस समय अंग्रेज शासकों में भय फैल गया। अंग्रेजों के विरोध में प्रचलित आंदोलन में वीर कुंवर सिंह की सक्रिय भूमिका थी। 1857 तमे ख्रीष्टवर्षे भारतस्य प्रथमः स्वतंत्रता संग्रामो अभवत्। 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कुंवर सिंह स्वसेनायां वीर युवकान् गृहीतवान्। कुंवर सिंह ने अपनी सेना में वीर युवकों को भर्ती लिया।
आङ्ग्लाधिकारिणी आन्दोलनं विफलीकर्तुं तथा आन्दोलनकारिणी अवरुद्धो निगृहीतं ताडयितुं च अनेकान् उपायान् अकुर्वन्। अंग्रेज अधिकारियों ने आंदोलन को विफल करने के लिए और आंदोलन अधिकारियों को रोकने के लिए, गिरफ्तार के लिए, पकड़ने और मारने के लिए अनेक उपाय किए। 1857 ख्रीष्टवर्षे जून मासस्य 19 दिनाङ्के पाटलिपुत्रे स्वतन्त्रतासेनानिनः तिरङ्गध्वजं समुत्तोलितवन्तः। तत्र टेलरस्य दमनचक्रेण अनेके वीरपुत्रा निगृहीता, मृत्युदण्डं च प्राप्ता। 1857 ईस्वी में जून महीने की 19 तारीख को पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगा झंडा फहराया। वही टेलर की दमन चक्र के द्वारा अनेक वीरपुत्र पकड़े गए और मृत्युदंड को प्राप्त हुए। तदर्थे जुलाई मासस्य 26 दिनाङ्के दानापुर शिबिरस्य विद्रोहिणः सैनिकाः आरां प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः। कुंवरसिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः। उसी वर्ष जुलाई मास की 26 तारीख को दानापुर शिविर के विद्रोही सैनिकों ने आरा की ओर प्रस्थान करना शुरू किया और कुंवर सिंह ने नेतृत्व में अपने को त्याग के लिए प्रस्तुत किया। जुलाई मासस्य 29 दिनाङ्के 500 सैनिकैः सह डर्वन नामकः आङ्ग्ल सैन्याधिकारी वीर कुंवर सिंहेन पराजितो अभवत्। जुलाई मास में 29 तारीख को 500 सैनिकों के साथ डरवन नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी वीर कुंवर सिंह के द्वारा पराजित हुआ। अनया घटनया क्रांतिकारिषु उत्साहवर्धितः। तदा सम्पूर्णे प्राचीनशाहवादमण्डले कुंवर सिंहस्य अधिकारः सज्जातः। इस घटना से क्रांतिकारियों में उत्साह बढ़ा। उनके बाद संपूर्ण प्राचीन शाहबाद मंडल में वीर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। कुंवर सिंह क्षेत्रात् क्षेत्रान्तरं गत्वा विद्रोहम् उद्घोषयत् जनान् च संघटितान् अकरोत्। कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर विद्रोह की घोषणा करके लोगों को एकत्रित किया। कुंवर सिंह अस्मिन् क्रमे तेन रामगढ़स्य मिर्जापुरस्य विजयगढ़स्य च यात्रा कृता। नवम्बरस्य 7 दिनाङ्के ग्वालियरस्य सेना कुंवर सिंहस्य सेनायां समाविता। कुंवर सिंह ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर विद्रोह की घोषणा करके लोगों को एकत्रित किया था। इसी क्रम में उन्होंने रामगढ़, मिर्जापुर और विजयगढ़ की यात्रा की। नवंबर माह की 7 तारीख को ग्वालियर की सेना वीर कुंवर सिंह की सेना में शामिल हो गई। कुंवर सिंहस्य विजयाभियानम् आजमगढ़े, गाजीपुरे, सिकंदरपुरे च सफलतया संपन्नम्। और कुंवर सिंह का विजय अभियान आजमगढ़, गाजीपुर, सिकंदरपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 1858 ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 दिनाङ्के वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकैः सह गङ्गापारं गच्छतः आङ्ग्लानां भूशुण्डी गोलिकाप्रहारेण दक्षिणहस्तो विकृतो जातः। 1858 ईस्वी में अप्रैल माह की 22 तारीख को वीर कुंवर सिंह का अपने सैनिकों के साथ गंगा पार जाते हुए अंग्रेजों की पिस्तौल की गोली के प्रहार से दायां हाथ बेकार हो गया।
स्वस्वमेव हस्तं खंडेन खंडयित्वा गंगाया समर्पितवान। उन्होंने अपना हाथ तलवार से मारकर काटकर गंगा में क्या किया, समर्पित कर दिया, प्रवाह कर दिया अपने हाथ को। ततो द्वितीये दिने 23 दिनांके ले ग्रैंड नामकम आंग्ल सेनापतिम स पराजितवान। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन 23 तारीख को ले गैंड नामक अंग्रेज सेनापति को पराजित किया। अनेन सर्वत्र वीरकुंवर सिंहस्य जयघोषः समारब्धः। अप्रैल मासस्य अयमेव 23तमो दिनांक विजय दिवसः इति तमुद घोषितः। इससे सभी जगह वीर कुंवर सिंह का जय घोष होना आरंभ हुआ। अप्रैल महीने की यही 23 तारीख का दिन विजय दिवस के नाम से घोषित हुआ। युद्धे सततं संघर्षस्य वीर कुंवर सिंहस्य शरीरावयवा विकृता वर्णान्विताश्च जाता। फलतः अप्रैल मासस्य 26तमो दिनांके भारतमातु वीरपुरोऽयं दिवंगतः सत्यमेव भणितं तृतीयस्य च जीविति। युद्ध में हमेशा संघर्षरत वीर कुंवर सिंह के शरीर के अंग विकृत और जख्मों से भर गए थे। फलतः अप्रैल माह की 26 तारीख को भारत माता के यह वीर पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्य ही कहा गया है कि जिसकी कृति होती है वही जीवित रहता है। तो मुझे ये पता है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर, ये पाठ, ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब मैं मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।